प्रश्न आरटीआई से संबंधित है। अशोक जी, हम पूछना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति यदि हमारे गाड़ी का नंबर अंकित करते हुए आरटीआई मांगता है उस गाड़ी के बारे में, तो क्या वो आरटीआई के अधीन आता है? हमें लगता है आप इंदु वर्मा जी का सवाल पूछ रही हैं। हाँ बिल्कुल। इंदु वर्मा जी, आपने अपने व्हीकल का प्रश्न लिया है और व्हीकल का नंबर अंकित करते हुए कोई अगर आरटीआई मूव कर रहा है तो यहाँ पर दो विषय देखने के हैं और ये पीआईओ को देखने हैं कि क्या जिस बारे में सूचना मांगी जा रही है उसके बारे में उनके यहाँ उसकी नकल देने का कोई प्राविधान है क्या, कोई प्रक्रिया है क्या। जहां तक मुझे जानकारी है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी वाहन के बारे में सूचनाएं चाहता है, खासतौर से परिवहन विभाग से, तो वह संबंधित कार्यालय में पहुंच करके उस वाहन के पर्टिकुलर्स को मांगता है और उस वाहन के पर्टिकुलर्स स्टाम्प पेपर देता है वो, बिल्कुल, और उसके अनुसार फिर कुछ शुल्क जमा करके उसको वो विवरण मिल जाते हैं। उसको संबंधित विभाग में यह शपथ पत्र भी देना पड़ता है कि इसका आशय क्या है, कहां लगाना है। अगर परिवहन विभाग में उसने वाहन संख्या डालते हुए यह मांगा है विवरण उस वाहन से संबंधित और आपके बारे में, तो निश्चित रूप से वहां पर प्रक्रिया पर्टिकुलर्स की है। इसलिए आरटीआई एक्ट वहां पर इस आशय के लिए, इस उद्देश्य के लिए लागू ही नहीं होता। जन सूचना आवेदन निरस्त हो जाएगा, पहली बात तो यही है। परंतु फिर भी यदि जन सूचना आवेदन उन्होंने स्वीकार भी कर लिया तो यह तृतीय पक्ष से संबंधित होगा, यानी वाहन आपका है, उसमें जो आपने पंजीकरण कराया है आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारियां भी वहां पर उपलब्ध होंगी। हाँ। तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत जानकारियों जब बात करते हैं तो थर्ड पार्टी हो गया, साथ ही व्यक्तिगत जानकारियां सेक्शन 81J जन सूचना अधिकार अधिनियम का इस बात को कहता है कि यदि तृतीय पक्ष से संबंधित है और व्यक्तिगत सूचना है तो पीआईओ जो होते हैं, जन सूचना अधिकारी होते हैं, वह एक निश्चित प्रक्रिया है, हमने पहले वीडियो में बता रखा है कई सारे वीडियोस में, उसका अनुपालन करेगा वो, यानी नोटिस देगा उनसे या SR9 में सहमति लेगा, फिर उसके बाद प्रोसीड करेगा वो। और फिर उसके बाद यदि आवेदक सिद्ध कर ले जाता है कि हाँ ये व्यापक जनहित में है तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देंगे। अगर पीआईओ उस विभाग का ये समझता है कि नहीं अब हमें इसका उजागर करना ही है, प्रकटीकरण करना ही है, तो इंदु वर्मा जी को वो एक पत्र भेजेंगे कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस सूचना को हम उजागर करेंगे, व्यापक जनहित में है। हाँ। अब जैसा इंदु वर्मा जी ने पूछा है कि फिर जिसके बारे में सूचना चाहिए उसके अधिकार क्या है, तो जब इस ढंग से बात आ गई आपके पास, उनका आदेश आ गया कि हाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, लेकिन इस स्तर तक पीआईओ सूचना उजागर नहीं करेगा, देगा नहीं, बल्कि सूचना देगा दोनों पक्षों को। हाँ। तृतीय पक्ष यानी इंदु वर्मा जी को अब यह अधिकार है कि उसके प्रति लेकर के वो प्रथम अपील कर सकती हैं, द्वितीय अपील कर सकती हैं, उनको बाकायदे सुनवाई का अवसर मिलेगा और यदि व्यापक जनहित भारी पड़ता है तो सूचना उजागर होगी और अगर नहीं भारी पड़ता है तो नहीं उजागर होगी। लेकिन यहां एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं फिर कि यह वाहन का मामला है, आपका व्यक्तिगत वाहन है वो, और उस व्यक्तिगत वाहन का क्या आपकी जो नौकरी है, आपका जो कार्य है उससे, या जो सरकार द्वारा आपको दायित्व सौंपे गए हैं, आपकी नौकरी के जो कर्तव्य हैं, दायित्व उसके पालन के लिए, उससे उसका कोई संबंध है क्या। अगर उस वाहन का उससे कोई संबंध नहीं है तो किसी भी प्रकार से आरटीआई एक्ट वहां लागू नहीं होता है, क्योंकि आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटी के लिए है और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए है। इसके लिए नहीं है कि आपका वाहन है या हमारा वाहन है, किसी तीसरे का वाहन है, हमसे शत्रुता हो गई और तब हम उसके बारे में परेशान करने के लिए उसको मांगे, इसके लिए आरटीआई नहीं बना हुआ है। आज जो इंदु वर्मा जी का सवाल है शायद इस उत्तर से संतुष्ट होंगे, फिर भी
अगर उनकी समस्या कोई है, क्वेरी है, निश्चित रूप से चैनल पे आके कमेंट करेंगे, हम लोग उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इससे संबंधित आपके पास क्या सवाल हैं। धन्यवाद।